ये है वक्त मीडिया। मजहब धर्म मत देखो, हर एक को खाना खिलाओ, हर एक को पानी पिलाओ। तुम इंसान हो, छीन के खाने वाले नहीं हो, खिलाने वाले। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। आप देख लीजिए, लोगों ने नंगा रहने को पसंद करना शुरू कर दिया। अमेरिका में न जाने कितने शहर हैं जहां पर कपड़ा पहनकर जाना जुर्म है। कपड़ा पहनना जुर्म। ये लौट कर वहां पहुंच रहे हैं जहां से अल्लाह के हबीब निकाल कर लाए। और अब गली कूचों में देख लीजिए, शहरों में देख लीजिए, इंसान को नंगा रहना बहुत पसंद आ रहा है। कहता है कि पूरी पूरी पैंट पहन लेंगे तो नंगापन नजर नहीं आएगा, तो कहीं यहां से फाड़ रहा है, कहीं यहां से फाड़ रहा है, कहीं यहां से फाड़ रहा है कि कम से कम अंदर का बदन तो कुछ नजर आए। ऐसे कपड़े पहन रहा है कि जब रुकू सजदे में जाता है तो पैंट नीचे खिसक जाती है, शर्ट ऊपर हो जाती है और सारा पीछे खुल जाता है। नंगा पड़ा है सजदे में, वो समझ रहा है मैं नमाज पढ़ रहा हूं। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, हरगिज नमाज तुम्हारी नहीं। औरतों को देख लीजिए, अलीगढ़ स्टेशन पर मैं बैठा हूं, एक लड़की जो मदरसे में शायद न पढ़ी हो, अपनी मां से उसने कुछ सीख लिया हो, अकेली उठती है, वुजू करती है, नमाज पढ़ने खड़ी हो जाती है। हमारे साथ हमारी मस्तूरात थी, घर की औरतें थी। मैंने कहा कि देखो इस बच्ची को कितनी पक्की नमाजी, कि जैसे वक्त हुआ है हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि ट्रेन में पढ़ लेंगे, आ रही है ट्रेन, और ये कहती है 2 रकात तो ट्रेन के आने से पहले मैं पढ़ लूंगा। खड़ी हो, इश्क है नमाज का। लेकिन मैंने बच्ची को भेजा कि जाओ इस बच्ची से कहो कि तुम्हारे इस इश्क से बड़ी खुशी हुई, लेकिन काश कि तुमने मदरसे के अंदर पढ़ा होता तो आज तुम्हारी नमाज हो गई होती। नमाज तुम्हारी नहीं हुई। जब हमारी बच्ची ने जाके बतलाया तो कहने क्यों नहीं हुई मेरी नमाज? मैं इसलिए नहीं हुई आपकी नमाज कि आपके हाथ की आस्तीन यहां तक है, गट्टे तक आपकी आस्तीन नहीं है। नंगापन आपके बदन पर आ गया है, और नंगे तो जानवर रहते हैं, जानवरों पर नमाज फर्ज नहीं, इंसानों पर फर्ज। यहां तक पहुंच चुका है इंसान। रामपुर के इलाके में जाना हुआ, एक शख्स से इतनी बड़ी डिमांड करी है लड़के वालों ने, बेचारे ने कर्जा लेकर के भी जब डिमांड पूरी न कर सका तो लड़के वाला कहता है मैं शादी नहीं कर सकता जब तक कि ये सब चीजें ना आ जाएं। फलां कंपनी की कार, फलां सामान, बारातियों को ये और वो। जब देखा बाप ने कुछ नहीं है मेरे पास, अस्पताल गया, अस्पताल जाकर उसने किडनी बेची, और किडनी बेचकर उसने लाकर उस मर्द जो जानवर है उसकी डिमांड को पूरा किया। हालत पर तुम पहुंच चुके हो। कितने लोग मेरे पास आ रहे हैं, कहते मौलवी साहब, ये कहता है लड़के वाला कि बाराती 250 आए। मैंने कहा कि मैं गरीब आदमी हूं, कुछ कम कर लो। तो कहता है जितनों का खाया है क्या उतनों को खिलाऊंगा नहीं? 250 लोगों के यहां खा चुका हूं, उनका कर्जा भी तो उतारना है। 250 से तो आएंगे ही आएंगे, इससे तो कम का कोई सवाल ही पैदा नहीं। कहां से खिलाऊं? उस बाप ने बताया कि मैं ब्याज पर पैसा लेकर के आया ताकि इनकी डिमांड को पूरा कर सकूं, इन 250 लोगों को रोटी खिला सकूं। कोई दर्द नहीं, जानवरों की तरह जिसको चाहे सींग मार दो। ये हैं हजरत मौलाना इनाम अहमद साहब कासगंज, खलीफा मिजाज हजरत मौलाना शाह अबरारुल हक रहमतुल्लाह अलैहि हरदोई। हजरत वाला ने इस जलसे में दौरे हाजिर में मुसलमानों में जो बुराइयां आम हो रही हैं उनकी तरफ रोशनी डाली, क्योंकि बहुत से मुसलमान इन बुराइयों को बुराई समझते ही नहीं हैं। तो हजरत वाला का पूरा बयान सबक आमोज है। पूरा बयान देखें, सिर्फ 1 मिनट 26 सेकंड रुक जाइए और ये जान लीजिए ये प्रोग्राम कहां हुआ, किन लोगों ने मुनक्किद किया। फिर हजरत वाला का पूरा वीडियो नॉन स्टॉप आप देख पाएंगे। वीडियो पसंद तो जरूर आएगा आपको, हम ऐसा दावा कर रहे हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरे लोग भी इससे फायदा उठा सकें।
ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ की तहसील मवाना के गांव नगला चांद में, जहां 29 अक्टूबर 2021 को मदरसा इस्लामिया अरबिया कासिमुल उलूम में जलसा सीरतुन नबी व इस्लाह मुआशरा बमौका जश्न दस्तारबंदी मुनक्किद किया गया। सदर जलसा रहे जनाब हजरत अलहाज कारी अब्दुल कयूम साहब नोमानी। सरपरस्त रहे जनाब हजरत मौलाना इनाम अहमद साहब कासगंज व खलीफा हजरत मौलाना शाह अबरारुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैहि हरदोई। मेहमान खुसूसी रहे हजरत मौलाना मोहम्मद साबिर साहब मिफ्ताही। जनाब चौधरी मीर मोहम्मद साहब ने अपने बच्चे मोहम्मद काशिफ के हाफिज होने की खुशी में इस जलसे का मुकम्मल खर्च अदा किया। प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अहले बस्ती नगला चांद ने अपना अहम रोल अदा किया। साथ ही मदरसा हाजा से फारिग होने वाले तलबा व तालिबात की खुशी में बच्चों के उस्ताद नेक दिल खूबसूरत इंसान जनाब कारी मोहम्मद शमशाद नोमानी इमाम मस्जिद नगला चांद को इनाम व इकराम से भी नवाजा गया। इस जलसे की खूबसूरत निजामत की जनाब कारी शेर खान साहब ने। आइए बिला किसी ताखीर व तमहीद के मैं जनाब हजरत अक़दस हजरत मौलाना इनाम साहिब दामत बरकातुहुल आलिया कासगंज खलीफा मिजाज हजरत मौलाना शाह अबरारुल हक साहब हरदोई से बड़े ही मुअद्दब अंदाज से गुजारिश कर रहा हूँ कि हुजूर वाला अपना कीमती वक्त को निकाल कर हमारे इजलास में शिरकत की है और हुजूर वाला अपने खिताब से हम सब सवाइन को मुस्तफीज फरमाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन फ़क़ाल तआला उलाइका कल अनआमि बल हुम अज़ल उलाइका हुमुल गाफिलून। मोहतरम हजरात, मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, हाज़रीन जलसा और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो, पर्दों में बैठी हुई उम्मत की बाइज़्ज़त माएँ बहनें, अल्लाह तबारक ताला ने दुनिया में कई किस्म की मखलूक पैदा फरमाई। कुछ को इंसान कहते हैं, कुछ को फरिश्ते कहते हैं, कुछ को जिन्नात कहते हैं और कुछ को जानवर कहते हैं। अल्लाह तबारक ताला ने इस आसमान और जमीन के पैदा करने से पहले इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमा दिया। फिर अल्लाह तबारक ताला ने इस दुनिया में जिन्नातों को पैदा फरमाया। हजारहा साल जिन्नात इस दुनिया में रहते रहे, इंसान का नामो निशान भी नहीं था। फिर अल्लाह तबारक ताला ने इंसान को पैदा फरमाया। इंसान में सबसे पहले जिस इंसान को इस दुनिया में अल्लाह ने भेजा, वो इंसान, उसका नाम क्या है भाई? गांव वाले बताएं। हैं भाई? आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। माशाअल्लाह। अच्छा, जिन्नातों में जो सबसे पहले जिस जिन को पैदा फरमाया, उनका नाम क्या है भाई? इंसानों में सबसे पहले जमीन पर जिसको भेजा अल्लाह ने, उसका नाम तो सबको मालूम है कि आदम है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। लेकिन आपसे पहले जो इस दुनिया में जिन्नात को अल्लाह ने पैदा फरमाया, तो जिस तरह एक इंसान से सारी दुनिया बसाई है,
इसी तरीके से अल्लाह ने एक जिन को पैदा फरमाया और उसी जिन से सारे जिन पैदा फरमाए। तो जो पहला जिन अल्लाह ने पैदा फरमाया उनका नाम क्या है? कोई बताएगा भाई? नहीं, इब्लिस तो बहुत बात का, ये तो बहुत बात का। अल्लाह ने जिस जिन को पैदा फरमाया उसका नाम अल्लाह ने कुरान पाक में जिक्र फरमाया है। ये मदरसे इसीलिए कायम किए जा रहे हैं ताकि हमको इस सारे जहान के बारे में इल्म हो सके और सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से इस उम्मत को जितना इल्म मिला है उतना इल्म किसी उम्मत को नहीं मिला। तो उस इल्म में से अल्लाह ने जो किताब अल्लाह के हबीब पर नाजिल फरमाई है कुरान मुकद्दस, उसके अंदर कैसे कैसे उलूम है। उसमें जिक्र किया गया है कि जो पहला जिन अल्लाह ने पैदा फरमाया सूरह रहमान में है, वखलकल जान्न मिन मारिजिम मिन नार। जिस मखलूक को अल्लाह ने आग से पैदा फरमाया है उस मखलूक में सबसे पहले अल्लाह ने जान को पैदा फरमाया। यह है उस जिन का पहला नाम, जान। फिर इस जान से अल्लाह ने सारे जिन्नातों को पैदा फरमाया। कुरान में क्या क्या उलूम अता फरमाएगा, जिसको पढ़ने और पढ़ाने के लिए आपने यहां मदरसा कायम किया है और आप लोग रात दिन उसकी मेहनत कर रहे हैं। रात के 12 बज रहे हैं और आप लोग उस मदरसे को जिला देने के लिए बैठे हुए, इस कुरान मुकद्दस को सीखने के लिए बैठे हुए। इस कुरान मुकद्दस के सिर्फ हुरूफ भी अगर कोई जानता है और वो पढ़ता रहता है तो फरमाया उसका ईमान सलामत रहता है। अल्लाह जिसका ईमान लेना चाहता है पहले उससे कुरान ले लेता है। जिसकी नस्ल से कुरान ले लिया जाए समझ जाओ अब ईमान खतरे में हो गया। ये इतनी बड़ी चीज है। जो शख्स अपनी नस्लों में ईमान को बाकी रखना चाहता है वो इस कुरान मुकद्दस को खूब अपने बच्चों को पढ़ाए और अपने बच्चियों को पढ़ाए और खुद भी उनके साथ बैठ करके पढ़े। ये मदरसे खाली बच्चों के लिए नहीं होते, बड़ों के लिए भी। हजरत वाला हरदोई नव्वरल्लाह मरकदहू के पास हमारे जमाने में पढ़ने के एक बड़े मियाँ आए, बड़ी बड़ी मूछें, सफेद बाल, धोती पहने हुए, हाथ में लाठी लिए हुए, कुछ तकलीफें बताई। हजरत ने फरमाया कुरान की इस आयत की तिलावत किया करो। बड़े मियाँ कहने लगे हजरत हम तो कुरान पढ़े ही नहीं, बुढ़े हो गए, अब हमारे पास कहां टाइम। हजरत ने फरमाया मेरे पास आए हो, तुम्हारी गाड़ी वापसी के लिए कै बजे है? तो बताया अभी 1 घंटा है। हजरत ने फरमाया इस 1 घंटे में से 10 मिनट मुझे दे दे। ले लो। हजरत ने एक उस्ताद को बुलाया और कहा इनको लेकर के जाओ, 8 मिनट तुम्हारे हैं, 2 मिनट मेरे। हजरत घड़ी देख के काम किया करते। वो ले गए, उन्होंने पहचान करवाई कि देखो भाई ये अलिफ है, जो सीधा सीधा बना होता है ये अलिफ है, और जो ऐसे ऐसे बना होता है ये बा है। 8 मिनट के अंदर बड़े मियाँ को 2 हरफ की पहचान हो। अब ये आए बड़े मियाँ, 8 मिनट पूरे हो गए, 2 मिनट हजरत के थे। हजरत ने कहा भाई आपने कुछ कुरान सीखा? कहने लगे हजरत सीखा। कहा आसान है कि मुश्किल? कहा बहुत आसान। कि जो तुमने सीखा हमको भी सुना दो, कैसे आसान है? तो बड़े मियाँ कहने लगे ये मेरे हाथ में जो लाठी है, अगर इस लाठी को खड़ा कर दिया जाए तो अलिफ बन जाता है, और अगर इस लाठी को लिटाल दिया जाए तो बा बन जाता है। इन बड़े मियाँ ने, देहात के रहने वाले, 8 मिनट के अंदर इस सबक को याद किया
और हजरत को 2 मिनट में सुनाया। हजरत ने फरमाया कि भाई आपने तो बड़ी जल्दी कुरान पाक के 2 हरफ याद कर लिए, सिर्फ 29 ही हरफ तो हैं, 27 रह गए, वो आप फिर याद कर लीजिएगा। कि बिल्कुल याद कर लो। बड़े मियाँ के दिल में आग लग गई, कुरान की मोहब्बत आ गई, कुरान की अजमत आ गई, बेचैन हो गई। गांव पहुंचे, इमाम साहब से कहने लगे, इमाम साहब कुरान इतना आसान है, तुमने बताया ही नहीं हमें, इतना आसान। 8 मिनट में 2 हरफ याद कर लिए हैं, 27 रह गए हैं, तुम याद करा दो। इमाम साहब ने कहा बिल्कुल आ जाओ। इमाम साहब ने उन्हें टाइम देना शुरू किया। माशाल्लाह उन्होंने कुरान पाक पूरा पढ़ा। कहने लगे अब हाफिज बनूंगा। चंद सूरतें याद कर पाए थे कि मौत का वक्त आ गया। हजरत को इत्तिला मिली, हजरत ने कुरान पाक की आयत पढ़ी कि जो हिजरत का, ईमान का, इस्लाम का, अच्छे काम का इरादा कर ले, सुम्मा युदरिकहुल मौत, अभी वो काम पूरा नहीं हुआ और मौत आ गई, फकद वक़ा अजरु, अल्लाह पूरा पूरा उसका सवाब अता फरमाया। ये बड़े मियां हाफिज हो गए, अल्लाह ने उन्हें हाफिज बना दिया। क़यामत के मैदान में ये हाफिजों की लिस्ट में खड़े हो। तो कुरान बहुत आसान है, इसको जरूर पढ़ना चाहिए, हर बच्चे बच्ची को पढ़ना चाहिए और फिर इसकी तिलावत रोजाना करते रहना चाहिए। हमारा ईमान सलामत रहेगा और हम इंसान बने रहेंगे। कुरान पाक कहता है, प्यारे हबीब के आने से पहले तुम्हें पता है इंसान क्या कर रहा था? उलाइका कल अन्आम बल हुम अज़ल, तुम तो जानवर थे, जानवर। एक मखलूक अल्लाह ने जानवर पैदा किया, कब तुम लोग जानवर की तरह थे, और खाली जानवर की तरह नहीं बल्कि जानवर से भी बदतर थे, बुरे थे। मैंने अपने हबीब को कुरान लेकर के भेजा, इन्होंने तुम्हें तालीमात सिखाई, तुम्हें इंसान बनाया, तुम्हें जानवरों से ऊपर उठाया, तुम्हें आसमानों तक पहुंचाया। कैसे? मिसाल के तौर पर जानवरों को आप देखें, इंसान खाने में जानवर का मुकाबला नहीं कर सकता है। हाथी से ज्यादा खा लेगा, ऊंट से ज्यादा खा लेगा, खाने में बहुत पीछे है इंसान जानवरों से, मछली से ज्यादा खा लेगा। बाज़े परिंदे हैं जो सच्चे मोती खाते हैं, नकली मोती नहीं, सच्चे मोती, उनकी ग़िज़ा ही सच्चे मोती। इंसान साहब से कह दिया जाए सच्चे मोती तलाश कर लाओ, शायद ये गांव वाले सच्चे और नकली का फर्क कर पाएं कि मोती कौन सा सच्चा है कौन सा नकली। वो जानवर दूर से देख के बता देगा ये नकली मोती है और ये सच्चा मोती। जानवर से आगे निकल पाओगे इस मामले में? जानवरों में शहद की मक्खी कितना छोटा छत्ता है, जरा उसके मकान को जाकर देखो। उसके मकान में हजारों कमरे होते हैं और कोई कमरा जो होता है वो उल्टा सीधा नहीं होता है, 6-6 कोने का, 8-8 कोने का। और अगर कंप्यूटर पर रख दिया जाए, ये बताओ कोई कोना किसी कोने से बाहर भाग रहा है? कंप्यूटर कहेगा बिल्कुल नहीं, 100% 100% हर कोना अपनी जगह पर है। ये जानवर है इतना सा। इंसान साहब से कह दिया जाए बगैर सांचे के जरा एक ईंट बना के दिखा दो, ये इंसान साहब कोशिश करते रहें तो भी ईंट टेढ़ी बेड़ी ही बनेगी, बगैर सांचे के सीधी नहीं बना सकते। आगे इंसान निकल जाएगा जानवर से। इतना बड़ा इंजीनियर, शहद की मक्खी, कितनी बड़ी इंजीनियर ये मकड़ी की मकड़ी। जरा इसका आप जाला देखिए और फिर उसको कंप्यूटर पर रख दीजिए, कोई राउंड उसका आगे पीछे है? कितना खूबसूरत जाला बगैर किसी प्रकार के बना लिया करती है। इंसान को अगर गोलाई बनानी है तो उसको प्रकार और कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, वो गोला बिल्कुल सही नहीं बना सकता। तुम जानवरों से बहुत पीछे हो इन सब चीजों।
जानवरों से आगे जब ही निकल सकते हो जब कुरान की तालीम तुम्हारे पास होगी और सारे जहान के सरताज की सुन्नतें तुम्हारे पास। खाने में, इंजीनियरिंग में, डॉक्टरी में, मकानात बनाने में, सामान को जमा करने में, हवाओं में उड़ने में, पानियों के अंदर तैरने में इंसान जानवरों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उड़ के दिखाओ कबूतरों की तरह, नहीं उड़ सकते तुम। पानियों में तैर के दिखाओ मछलियों की तरह। न जाने क्या क्या मशीनें तुमको पहननी पड़ेंगी तब तुम पानी के अंदर जब तक ऑक्सीजन है रहोगे, वरना निकल के बाहर आना पड़ेगा। किसी चीज में तुम आगे नहीं निकल सकते। लेकिन जानवरों से ऊपर उठाने के लिए सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को बताया, ए लोगो, जानवर नंगे रहते हैं, इंसान कपड़ा पहनता है, तुम जानवरों से आगे निकलो। कपड़ा, लोग पहले नंगे तवाफ करते थे, नंगा तवाफ करते थे। अल्लाह के हबीब के तशरीफ लाने के बाद तक भी लोग नंगा तवाफ करते। उनको तमीज नहीं थी कि कपड़ा पहनना कोई बेहतरीन चीज है। जानवरों से बदतर सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी कि अगर कोई नमाज पढ़ने खड़ा होता है और उसका नंगापन जाहिर हो जाए, नमाज उसकी हरगिज नहीं होगी, क्योंकि जानवर की सिफत इसमें नजर आ रही। जानवरों पे नमाज फर्ज नहीं है, इंसानों पे फर्ज। और ये भी आपने फरमाया था, आज मैंने सबको कपड़े पहना दिए, कयामत के करीब ये उम्मत फिर लौट के वहीं चली जाएगी जहां से मैंने पकड़ करके निकाल के लाया। लिहाजा आज आप देख लीजिए, लोगों ने नंगा रहने को पसंद करना शुरू कर दिया। अमेरिका में न जाने कितने शहर हैं जहां पर कपड़ा पहनकर जाना जुर्म है। कपड़ा पहनना जुर्म। ये लौट कर वहां पहुंच रहे हैं जहां से अल्लाह के हबीब निकाल कर लाए। और अब गली कूचों में देख लीजिए, शहरों में देख लीजिए, इंसान को नंगा रहना बहुत पसंद आ रहा है। कहता है कि पूरी पूरी पैंट पहन लेंगे तो नंगापन नजर नहीं आएगा, तो कहीं यहां से फाड़ रहा है, कहीं यहां से फाड़ रहा है, कहीं यहां से फाड़ रहा है कि कम से कम अंदर का बदन तो कुछ नजर आए। ऐसे कपड़े पहन रहा है कि जब रुकू और सजदे में जाता है तो पैंट नीचे खिसक जाती है, शर्ट ऊपर हो जाती है और सारा पीछे खुल जाता है। नंगा पड़ा है सजदे में, वो समझ रहा है मैं नमाज पढ़ रहा हूं। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, हरगिज नमाज तुम्हारी नहीं, तुम जानवरों के तरीके पर जा रहे। जिस इंसान को देखो इंटरवियर पहना हुआ है, नल पर बैठा ना आ रहा। सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस टुंडी से लेकर के इस घुटने तक अगर जरा भी खुल गया तो नमाज उसी वक्त टूट जाएगी। इसलिए तुम जानवरों के तरीके पर चले गए हो, इंसानों से हट गए। नमाज इंसानों पर फर्ज है। औरतों को देख लीजिए, अलीगढ़ स्टेशन पर मैं बैठा हूं, एक लड़की जो मदरसे में शायद न पढ़ी हो, अपनी मां से उसने कुछ सीख लिया हो, अकेली उठती है, वुजू करती है, नमाज पढ़ने खड़ी हो जाती है। हमारे साथ हमारी मस्तूरात थी, घर की औरतें थी। मैंने कहा कि देखो इस बच्ची को कितनी पक्की नमाजी है, कि जैसे वक्त हुआ है हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि ट्रेन में पढ़ लेंगे, आ रही है ट्रेन, और ये कहती है 2 रकात तो ट्रेन के आने से पहले मैं पढ़ लूंगा। खड़ी हो, इश्क है नमाज का। लेकिन मैंने बच्ची को भेजा कि जाओ इस बच्ची से कहो कि तुम्हारे इस इश्क से बड़ी खुशी हुई, लेकिन काश कि तुमने मदरसे के अंदर पढ़ा होता तो आज तुम्हारी नमाज हो गई होती। नमाज तुम्हारी नहीं हुई। जब हमारी बच्ची ने जाके बतलाया तो कहने लगी, क्यों नहीं हुई मेरी नमाज? मैं इसलिए नहीं हुई आपकी नमाज
कि आपके हाथ की आस्तीन यहां तक है, गट्टे तक आपकी आस्तीन नहीं है, नंगापन आपके बदन पर आ गया है। और नंगे तो जानवर रहते हैं, जानवरों पे नमाज फर्ज नहीं, इंसानों पे फर्ज। जिस औरत का गट्टे तक हाथ ढका ना हो उसकी नमाज नहीं होगी अगर हाथ खुला हुआ। उसकी आस्तीन यहां तक थी, टखने उस औरत के खुले हुए थे, उस जवान लड़की के, नमाज पढ़ रही। आजकल लड़कियों के कपड़े चल रहे हैं कि टखने खुले और मर्दों के चल रहे हैं टखने ढके, जबकि अल्लाह के हबीब ने उसके उल्टा बतलाया था कि मर्द टखना खोले रहें और औरतें टखना ढके रहें। मर्द की नमाज टखना ढकने से खराब हो जाती है और औरत की नमाज टखना खोलने से खराब हो जाती है। उस बच्ची का टखना खुला हुआ, बताए बेटी तुम्हारा टखना खुला हुआ है, नमाज नहीं? कि मैं तो न जाने कब से इन कपड़ों में नमाज पढ़ रही हूं। कहा काश कि तुमने मदरसे में चंद दिन दे दिए होते तो तुमको पता चलता कि जानवर नंगे होते हैं और नंगापन अगर औरत पे आ गया तो फरमाया नमाज उसकी नहीं होगी। यहां तक आपने जब वीडियो देखी, अल्लाह ने आपको वीडियो दिखाई, देखिए ये कयामत के करीब आपकी उम्मत नंगी कैसे हो। अल्लाह के हबीब ने देखा कासियातुन आरियात, कासियातुन आरियात, कासियातुन आरियात, अरे ये तो कपड़ा पहन करके भी नंगी। ये सारे जहान के सरताज उस वक्त इरशाद फरमा रहे, कपड़ा पहन करके भी नंगे। ये आज के मर्दों और औरतों के कपड़े, कपड़ा पहन करके भी नंगे। उस वक्त तो कोई जानता भी नहीं था ये तो कपड़ा पहना होगा या नंगा होगा, एक ही बात होगी, दोनों कैसे हो जाएंगे कि कपड़ा पहने और नंगी रहे। ये आज के हालात में देखने को आ रहा है। फरमाया ऐसे लोग जन्नत तो बहुत दूर की बात, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सके। हम उस नंगेपन की तरफ, जानवरों की तरफ जा रहे हैं। ये जानवर, इसकी सिफत है कि जिसको चाहता है मार देता है और जिसके खेत में चाहता है मुंह डाल देता है। मगर इंसान ऐसा नहीं है, चाहे जिसके मुंह में खेत डाल मुंह डाल दे, नहीं। अब तो मर्द औरत पर डकैती डालने के लिए तैयार बैठा हुआ है। क्या माहौल आ चुका है, ये जानवर की सिफतें हमारे अंदर पैदा हो गई हैं। आप जरा शादियों के मनाजिर देखिए, एक मर्द बिला झिझक औरत के माल पर निगाह लगाए बैठा हुआ है, जबकि फरमाया था सारे जहान के सरताज ने, सारे जहान के इमाम ने, हजरत अली का रिश्ता आता है प्यारे हबीब की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के नाम। पैगाम अल्लाह के हबीब मंजूर फरमाते हैं और फरमाते हैं जरा ये बताओ अली, मेरी बेटी को तो लेकर जाओगे, तुम्हारे पास क्या है, क्या है तुम्हारे पास? कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं तो आप ही के पास रहता हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। फरमाया तुम मर्द हो, इंतजाम तो तुम्हें करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। ये ज़रा जो तुम पहनते हो, मैंने देखा है जंग के मैदान में तुम पहन लेते हो। ज़रा उसको कहते थे जो जाली लोहे की बनाकर कपड़ा पहन लिया जाता था ताकि कोई तलवार मारे तो बदन पर न लगे, उसको ज़रा कहते। तुम्हारे पास तो है, देखा है पहने हुए? कि जी हाँ वो मौजूद। फरमाया जाओ बेच करके आओ। हजरत अली करमल्लाहु वजहू उसको लेकर जाते हैं बेचने के इरादे से। रास्ते में हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु मिलते हैं। फरमाते हैं अली कहाँ? कहा कि मेरी शादी होने वाली है, मुझे मेहर अदा करने के लिए रुपये मेरे पास नहीं है। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया ज़रा बेच करके आओ। ये ज़रा बेचने जा रहा हूं, लाओ मैं खरीदता हूं। हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़रा खरीदी, 450 रुपये उनको दिए और बाद में कुछ दिन के बाद ज़रा भी वापस कर दी कि हदिया है आपको। ये थे सहाबा किराम। ये 450 रुपये लेकर के अल्लाह के हबीब की खिदमत में हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु आए। कहा लाओ। अल्लाह के हबीब ने हाथ में लिए, फरमाया ये मेहर है जो मेरी बेटी के लिए अली ने दिया है, ये मेहर की रकम। ए मर्दों, तुम्हारे ऊपर शादी के लिए मेहर जरूरी है। अगर तुम मेहर नहीं दोगे तो शादी तुम्हारी नहीं होगी, तुम जानवर कहलाओ।
इंसानों का तरीका यह है कि पहले मेहर अदा किया जाता है, फिर निकाह पढ़ाया जाता है। निकाह के अंदर मेहर जरूरी। ये 450 रुपए अल्लाह के हबीब ने हाथ में लिए, फिर आपने उससे चक्की मंगाई आटा पीसने वाली, आपने गद्दा मंगाया बिछाने के लिए, तकिया मंगाया, पानी रखने के लिए मिश्कीजा मंगाया, कुछ खूबसूरती के लिए खुशबू मंगाई हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए, आज की जुबान में कुछ मेकअप का सामान मंगाया। काहे से आया ये? मेहर के पैसे से। ये है इंसानों की शादी, ये जानवरों का तरीका नहीं है, ये इंसानों की शादी है। ए मर्द, तुझको अल्लाह ने मर्द बनाया है, तुझे सलामत रखा है। ये औरत ये कमजोर है, ये कमाने के लायक नहीं है, ये तुम्हारी खिदमत करने के लिए घर में है, पूरी दुनिया को चलाने के लिए है, घर में रहने के लिए। ये उसी वक्त तुम्हारी औलाद को अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कर सकती है जब इस पर कमाने की कोई जिम्मेदारी ना हो। ए मर्द, तू लाके इसको पूरा कर। अब ये मर्द से कहा गया था ला करके पैसा दो ताकि औरत की जरूरत का इंतजाम हो। इस मर्द ने आज हाथ झाड़ दिया है और कहा जिस तरह जानवर होता है हम भी हैं, हमें कोई पता नहीं है कौन छोटा कौन बड़ा। शादी करनी है तो औरत को मुझे पूरा माल देना पड़ेगा, मेरी चारपाई देनी पड़ेगी, मेरा बेड देना पड़ेगा, मेरे कपड़े देने पड़ेंगे, मेरा सामान देना पड़ेगा, तब तो मैं शादी करूंगा, नहीं तो शादी नहीं करूंगा। इंसान हो तो ये इंसानियत की बातें। यहां तक पहुंच चुका है इंसान। रामपुर के इलाके में जाना हुआ, एक शख्स से इतनी बड़ी डिमांड करी है लड़के वालों ने, बेचारे ने कर्जा लेकर के भी जब डिमांड पूरी न कर सका तो लड़के वाला कहता है मैं शादी नहीं कर सकता जब तक कि ये सब चीजें ना आ जाएं। फलां कंपनी की कार, फलां सामान, बारातियों को ये और वो। जब देखा बाप ने कुछ नहीं है मेरे पास, अस्पताल गया, अस्पताल जाकर उसने किडनी बेची और किडनी बेचकर उसने लाकर उस मर्द जो जानवर है उसकी डिमांड को पूरा किया। तब वो अपनी बेटी का हाथ पीला कर सका। ये इंसान है। ये जानवर जिस तरह बंदर निगाह लगाए बैठा हुआ है, जरा तुम्हारी नजर इधर घूमे तुम्हारे हाथ से लेके भाग जाए। जानवरों की सिफत। औरतों के माल छीन रहे हो, मर्दों के तुम किडनियां बिचवा रहे हो। इस हालत पर तुम पहुंच चुके हो। कितने लोग मेरे पास आ रहे हैं, कहते मौलवी साहब, ये कहता है लड़के वाला कि बाराती 250 आए। मैंने कहा कि मैं गरीब आदमी हूं, कुछ कम कर लो। तो कहता है जितनों का खाया है क्या उतनों को खिलाऊंगा नहीं? 250 लोगों को यहां खा चुका हूं, उनका कर्जा भी तो उतारना है। 250 तो आएंगे ही आएंगे, इससे तो कम का कोई सवाल ही पैदा नहीं। कहां से खिलाऊं? उस बाप ने बताया कि मैं ब्याज पर पैसा लेकर के आया ताकि इनकी डिमांड को पूरा कर सकूं, इन 250 लोगों को रोटी खिला सकूं। कोई दर्द नहीं, जानवरों की तरह जिसको चाहे सींग मार दो, जिससे चाहे छीन लो। चींटियों का झुंड आता है, आपके डब्बे के अंदर दाखिल हो जाता है और सारी शक्कर खाने को तैयार रहता है। चूहों के झुंड आते हैं, आपके तमाम कपड़े काट कर ले जाने को तैयार रहते हैं। ये जानवर आते हैं, इनकी यही सिफत है। ए इंसान, तेरी भी यही सिफत है। 250 इकट्ठा होकर सारा खाना लूटने आया, चींटियों से बदतर। और फिर भीख मांगता है, कुछ देना या ना देना, लेकिन हमारे मेहमानों को खाना अच्छा खिला देना, इनकी खातिर तवाज़ो तो होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, ये भीख मांगी जा रही है और ये भीख मांग कर इनको खाना खिलाया जा रहा है और ये समझ रहे हैं कि बड़े शान बान से चले जा रहे हैं, हम बाराती हैं। बाराती हो या लुटेरे हो, अल्लाह पनाह में रखे। भीख मांग कर खाना, तुम्हारे घर रोटी नहीं रही, लड़की से मांगोगे? कि 250 लोग भीख का मांगा हुआ खाना खाने जा रहे हैं।
ये उसने न सोचा कि सारे जहान के सरताज ने हजरत अली को देखो बारात लाए कि न लाए, हजरत उस्मान को देखो बारात लाए कि न लाए, हजरत अमर इब्न आस को देखो बारात लाए कि न लाए, ये सारे सहाबा को देखो बारात लेके आए या नहीं लेके आए। चढ़ाई कर रहे हो दूसरे के दरवाजे। अल्लाह के हबीब ने कहा तुम्हें अगर खुशी है शादी की और होनी भी चाहिए तो तुम मर्द हो, वलीमा करो, सारे खानदान को पूछ लो जितना तुम्हारे पास पैसा है? उधार मत लो, नाम नमूद मत करो, तुम्हारे पास जो पैसा है खिलाओ सबको अपने दस्तरखान के ऊपर। ये कहता है कि मैं तो भिखारी आदमी हूं, मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं तो लड़की के दरवाजे पे जाके खिलाऊंगा। वो उन्हें लड़की के दरवाजे पे खाना, दस्तरखान लड़की वालों का, दावत तू दे रहा है? कहां का इंसान है? किसी दूसरे के दरवाजे पे कहीं दावत दी जाती? अपने दरवाजे पे दावत दो ना, इंसान अगर हो तो। दूसरों के दरवाजों पे जानवर दावत देता है, बंदर आके कहता है बंदरों चलो वहां बड़ा माल रखा हुआ। इंसान नहीं देता, इंसान तो अपने दरवाजे पे खिलाता है। ये जानवरों की सिफत हमारे अंदर पैदा होती चली जा रही है और बड़ा फक्र है उसके ऊपर। 250 आए थे, 300 आए थे। मेरे प्यारो, आ जाओ लौटकर कुरान मुकद्दस की तरफ, आ जाओ लौटकर अल्लाह के हबीब की तरफ। जानवर न बनो, इंसान बनाकर गए हैं। इस इंसानियत को कलेजे से लगा लो। इंसान जन्नत में जाएंगे, जानवर जन्नत में नहीं जाएंगे। जानवर जन्नत में नहीं जाएंगे। सिर्फ वो जानवर जन्नत में जाएंगे जिन्होंने इंसानों की सिफत इख्तियार करने की कोशिश की है। असहाब कहफ का कुत्ता जाएगा, जन्नत में जाएगा। इंसान बनने की कोशिश की है उसने और इंसानों के पीछे चल पड़ा है, सारे जानवरों को छोड़ दिया है, जन्नत में चला जाएगा। और जो इंसान जानवर बनेगा वो जहन्नम में चला जाएगा, जन्नत में नहीं जाएगा। इसलिए सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तरीका लेकर आए हैं, काश के हमें मंजूर हो जाता। और अगर मंजूर न हुआ तो न दुनिया में चैन है न आखिरत में चैन। मैं लड़कियों को देख रहा हूं, हमारे कई स्कूल कई मदरसे लड़कियों के चल रहे हैं। आता है लड़की आई है, सो रही है क्लास में। पूछा बेटी क्यों सो रही हो? कहती है कि रात भर कढ़ाई का काम किया था। क्यों रात भर कढ़ाई का काम किया था? अब्बा गरीब हैं, हमारी शादी का इंतजाम कहां से होगा? रातों की नींदें छीन ली हैं औरतों की, रातों की नींदें छीन ली हैं औरतों। मर्द हो तुम, इतना नहीं कह सकते हो कि मैं मर्द हूं। है औरत, तुझे फिक्र किस बात की है? मैं कमाकर तुझे गाड़ी भी दूंगा और तुझे सारा इंतजाम करूंगा, तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं। बाजी लड़कियों ने फांसी लगा ली, नोटिस छोड़ा, 7 मर्तबा लोग देखने वाले आ चुके हैं और हमें ठुकरा के चले गए हैं। अब अब्बा की पेशानी का पसीना देखा नहीं जाता है, इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। प्यारो, मत जाने लो इन औरतों की, मजलूमों की जाने। इरादा करो इंशाअल्लाह हम बाराती बनकर खाना नहीं खाएंगे। हाथ उठा के बताओ कितने लोग हो यहाँ। माशाअल्लाह, ये बहुत अच्छा मजमा है, इंसानों का मजमा है। ये औरतों से मांग के मत खाओ, औरतों को खिलाओ, पूरी दुनिया को खिलाओ। अल्लाह ने तुम्हें मर्द बनाया है। कोई मजहब धर्म मत देखो, हर एक को खाना खिलाओ, हर एक को पानी पिलाओ। तुम इंसान हो, छीन के खाने वाले नहीं हो, खिलाने वाले। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद हजरत। तो ये था जलसा सीरतुन नबी व इस्लाह माशरा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ की तहसील मवाना के गांव नगला चांद में हुआ। उम्मीद करता हूं ये जलसा, इसमें जो तकरीर हुई है उलमाए किराम की, नाते नबी हुई है, आपको अच्छी लगी होंगी। ये जलसे का पूरा वीडियो नहीं है, आप अलग अलग वीडियो इस पूरे जलसे के वक्त मीडिया यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए, नगला चांद, तहसील मवाना, जिला मेरठ से।